दोस्तों राम राम सभी को। तो विवेक बिंद्रा जी अभी लाइव आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें करी, जिसमें से बहुत सारी अनसर्टेन बातें करी संदीप माहेश्वरी सर के बारे में। कुछ भी बोलता गया, कुछ भी। विवेक बिंद्रा जी ने डिफेंस में अपने क्या कहा, वही पुरानी बातें करी, वही सब कुछ पुराना, वही अंदाज, वही सब कुछ। 1% भी नहीं बदला है आदमी। जब हम आईबीसी थे तो हमें मोटिवेट करने के लिए यही सब बातें करता था, तुम्हें डिजिटल दुकान दे रहा हूँ, तुम्हें डिजिटल कोर्स दे रहा हूँ, तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम्हें वो दे रहा हूँ, तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें इसने ला के दे दी। भाई का पिछले साल का रेवेन्यू है 172 करोड़। भाई का ये दावा है कि भाई ने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आईबीसी को सपोर्ट करने में। मतलब झूठ की भी एक सीमा होती है बेसिकली, और कॉन्फिडेंस के साथ में अगर झूठ बोला जाए फिर तो कहने ही क्या है। विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी देखो घबराया नहीं हूँ और आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और संदीप माहेश्वरी, तुम्हें पता है तुम्हारे ऑडिटर कौन है? होंगे छज्जूलाल गुप्ता एंड सन्स, लेकिन हमारे ऑडिटर कौन है? बिग 4 है। स्कैम होता है ना तो नोट डाल देते हैं वो। तो मेरे प्यारे विवेक बिंद्रा, लोगों को मैनिपुलेट करना बंद करो। मुझे बताओ कि क्या सत्यम स्कैम, पीडब्ल्यूसी सत्यम स्कैम जब हुआ था तो सत्यम के ऑडिटर कौन थे? पीडब्ल्यूसी था ना। और उस स्कैम को न रोक पाने की वजह से पीडब्ल्यूसी के ऊपर बैन भी लगा था। इंडियन गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने बैन लगाया था पीडब्ल्यूसी के ऊपर। आपको पता होगा ये चीज़, पीडब्ल्यूसी के नाक के नीचे स्कैम हो गया। तो अगर आपने बिग 4 ऑडिटर रख लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्कैम नहीं किया, क्योंकि ये स्कैम पब्लिक से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई फिनेंशियल वैसी कुछ हेरा फेरी हो रही है जो कि ऑडिटिंग में पकड़ में आ जाएगी या ऐसा कुछ होगा। वो पकड़ में नहीं आएगी। वो पता है कहाँ है? वो फिनेंशियल में नहीं है वो स्कैम, वो लोगों के दिल में है, उनके आंसुओं में है, उनकी बेबसी में है, उनके जो करियर तबाह किए उनमें है, उनको झूठ बोल बोल के जो सेल्स किया उसमें है। किनको सेल्स किया तुमने? कौन है तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस? स्टूडेंट्स हैं, इनोसेंट होते हैं बेचारे, हाउसवाइफ्स हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। हस्बैंड से लड़ लड़ के पैसे लिए और पता लगा हस्बैंड जिंदगी भर ताना मारता रहता है कि यहाँ भी तूने पैसे डुबा दिए, मैंने मना किया था लेकिन फिर भी तूने पैसे डुबा दिए, ये बोला कि मैं कमा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। कौन थे तुम्हारे टारगेटेड ऑडियंस? ऐसे लोग, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो जॉब से हमेशा ही लगभग परेशान रहते। तुमने उनको झूठा सपना दिखाया कि अपनी जॉब छोड़ के तुम आईबीसी बन जाओ। और ये क्या तरीका यार बात करने का? फिर वही बात कि 2.5 से 3 घंटे लगा लो और तुम अच्छा अमाउंट कमा लोगे। अरे लोग यहाँ 24 घंटे पूरा दिन लगा के नहीं कमा पा रहे, तुम 3 घंटे की बात कर रहे हो। मतलब झूठ की भी सीमा होती है। संदीप माहेश्वरी जी पे दूसरा एलिगेशन लगाया कि तुमने कहा था कि कभी पैसे नहीं लोगे और तुम कोचिंग का 9 लाख रुपए लेते हो। मुझे पता है, मैंने सीक्रेटली पता करवाया है। और तो पता करवाया तो अपने पास रख, हमारे काम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ये, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप बताना, एक आदमी से 1 रुपया लिया क्या संदीप माहेश्वरी ने? आज तक के सेशन जितने भी करते आए वो सारे के सारे, उनकी भी कॉस्ट, विवेक बिंद्रा तेरी कॉस्ट लगती है, संदीप माहेश्वरी जी की कॉस्ट नहीं लगती। वो भी तो पैसे ले सकते थे, लेकिन पब्लिक से उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। 9 लाख रुपए लेते, 36 लाख रुपए लेते। अरे होंगे यार अमीर लोग, उनको लगता होगा संदीप माहेश्वरी की कंसल्टेंसी में वैल्यू लगती होगी, इसलिए वो लेते हैं। अब तेरे पास नहीं आ रहे तो तेरे को मिर्ची लग रही है ना? तो संदीप माहेश्वरी ने पब्लिक से 1 रुपया कभी किसी को लिया हो? संदीप माहेश्वरी की टारगेट ऑडियंस कोई ऐसे इनोसेंट लोग हैं क्या जिन्हों पैसे के 1 रुपए की प्रॉब्लम है? अरे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो करोड़ों रुपए का उनके पास बजट होता है ट्रेनिंग का, उसमें से 9 लाख रुपए, 36 लाख रुपए संदीप माहेश्वरी का देते, घट नहीं जाएंगे वो। और वैल्यू भी ऐड करते हैं संदीप माहेश्वरी उसको। तुम्हारी तरह ठगा नहीं इनोसेंट लोगों को। 50-50 हज़ार रुपया ले लो उनसे, खींच लो पैसा, लोगों से चूस लो पैसा, उनसे खा जाओ पैसा उनका। ऐसा नहीं किया संदीप माहेश्वरी ने। तुमने कहा 2 पेज का ऐड दिया, उससे हमारा किसी का नुकसान हुआ क्या? एक आदमी का नुकसान हुआ क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई, किसी एक आदमी का नुकसान हुआ क्या उस ऐड से? 2 पेज का ऐड दिया था। अरे जिसके लिए था वो जाता होगा संदीप माहेश्वरी के पास कोचिंग के लिए। हम तो नहीं थे उसमें टारगेटेड ऑडियंस में। हम थे क्या? जनरल पब्लिक थी क्या? संदीप माहेश्वरी ने जनरल पब्लिक से नहीं चार्ज करने को बोला था। बिजनेसमैन कोई है जो दे सकता है तो डेफिनेटली देगा, और संदीप माहेश्वरी ले रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कह रहे और लो, यहाँ लोग तो यहाँ तक कह रहे कि भैया अपना यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइज कर लो और उससे जो अर्निंग हो रही है उसको गरीबों में बांटो या कुछ अच्छा काम करो वैसे। बट संदीप माहेश्वरी ने बहुत क्लियरली बोला कि मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ और लाख रुपए की बात है और बीच में उसमें ऐड आ गया 2 कौड़ी का, तो मेरी बात की वैल्यू भी 2 कौड़ी हो जाएगी। इसलिए बंदे ने आज तक कभी यूट्यूब पे ऐड नहीं चलाया हमारे लिए। बिजनेसमैन से वो 36 लाख चार्ज करे या 36 करोड़ चार्ज करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। और चार्ज तो करेगा ही ना यार, आदमी है, बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब वो करने के लिए पैसे नहीं कमाएगा। इमेजेस वजह से तो कमा ही रहा है अगला आदमी, बट अगर यहाँ से कमा सकता है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट जिसको लगेगा कि संदीप माहेश्वरी में वैल्यू, वही तो उसके पास जाएगा। क्यों पकड़ पकड़ के लाता है? हाँ बोलो। हाँ, उसकी टीम जो है, मान लो सेल्स की भी कोई टीम होगी, मान लिया मैंने, तो क्या वो किसी डायरेक्टर को, कॉर्पोरेट के जो हेड है, कंपनी के मालिक को, इसको फोन करेंगे वो लोग कि आ जाओ संदीप माहेश्वरी जी कंसल्टेंसी ले लो? अरे जिनको जरूरत होगी वो आते होंगे उनके पास। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई संदीप माहेश्वरी जी जो है झूठ बोला।
कि लीगल नोटिस दिया। संदीप मैसूरी ने कभी झूठ नहीं बोला। संदीप मैसूरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि आप एक तरफ लीगल नोटिस की धमकी देते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने लीगल नोटिस दे दिया। उनका एक तरफ तुम बोलते हो लीगल नोटिस की धमकी देते हो, एक तरफ मेरे से बोलते हो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो बात यार, बात करने वाला आदमी तमीज से बात करता है। ऐसा थोड़ा ना बोलता है कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं नहीं तो मैं तुमको लीगल नोटिस दे दूंगा। हाँ, ये चीज तुमने बाकी इन्फ्लुएंसर के लिए भी बोली कि जो लोग कम्युनिटी पोस्ट में लिखा कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे हम। तो धमकी नहीं है तो क्या है मेरे भाई? यही तो संदीप महेश्वरी ने लिखा कि अलग से कुछ बात लिख दी। तो तुम्हारा जो कैरेक्टर ना चरित्र है लोगों के सामने आ चुका है विवेक बिंद्रा। तुमको लगता है ना कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम एमबीए का प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो, तो अभी तो तुम्हारी कंट्रोवर्सी देखने लोग आए थे। कल तुमने अगर यूट्यूब में किया तो देख लेना कितने लोग आते हैं। और ठीक है, तुमको लगता है तुम्हारा प्रोग्राम इतना ही अच्छा है तो क्या दिक्कत है, बेच के दिखाओ फिर। अब बेच के दिखाओ ना कैसे बिकता तुम्हारा प्रोग्राम, आईबीसी या जो भी है। ठीक है, खुद बोला बंदे ने कि उसमें कमी थी। और कमी होने का मतलब क्या है कि लोगों का पैसा खा जाओ तुम। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अरे माफी मांगने से उनके पैसे आ जाएंगे क्या? उनके पैसे लौटाओ। कितने लाखों लोगों को तुमने आईबीसी बनाया और लाखों लोगों को आईबीसी बनाने के बाद आज तुम बोल रहे हो कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मॉडल बंद कर दिया। दिस इज नॉट फेयर विवेक बिंद्रा, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, टाइम अप। तो देख लो तुम्हारे इसमें एमबीए, फ्री वाले एमबीए में कितने लोग आते हैं, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि तुम कितने पानी में खड़े हो। दूसरी चीज विवेक बिंद्रा जी, इतने ही आप ट्रांसपेरेंट हो तो क्यों कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है? संदीप महेश्वरी जी से बोल रहे हो कि दूसरी साइड जान लेते। अरे तो तुम बताओ ना दूसरी साइड, बताओ भाई कि हाँ ये ऐसे ऐसी चीजें हैं। एक नंबर तुमने बताया क्या कि मेरे पास में इतने आईबीसी मैंने बनाया, इतने लोग ने पैसा कमाया, इतने लोगों ने पैसा नहीं कमाया, इतने लोग एक्टिव हैं, इतने लोग वर्किंग है, इतने लोग ब्रेक जीरो भी नहीं कर पाए। बताया क्या तुमने? ऐसा कुछ नहीं बताया, खुद से बता देते भाई मेरे, किसका वेट कर रहे थे? और आज भी तुमने जो बातें करी, गोल गोल बातें करी, कोई भी बात का कोई भी मतलब रेलेवेंट चीज नहीं है। बस मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे तुमने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया आईबीसी के सपोर्ट के लिए, फिर भी आईबीसी नहीं कमा पा रहा है, 1 रुपया नहीं कमा पा रहा है। तो इसमें किसकी गलती है? आईबीसी गलती है कि तुम्हारी गलती है? आप नहीं कर पा रहे हो ना, उसके लिए इकोसिस्टम नहीं बिल्ड कर पा रहे हो। तब संदीप महेश्वरी जी ने स्टैंड लिया और तुम्हारे खिलाफ बोला, और तुम्हारे खिलाफ बोलना ही चाहिए। और केवल संदीप महेश्वरी अकेले नहीं है, हजारों वीडियोस तुम्हारे खिलाफ बन चुके हैं। किस किस का मुंह बंद कराओगे विवेक बिंद्रा? अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है? कर दो रिफंड लोगों का। अगर सिस्टम में गलती हुई थी तो एक माफी मांगो, और जितने लोग हैं जिन्होंने ये ब्रेक जीरो नहीं किया उनका सबका रिफंड कर दो। मान जाएंगे कि हाँ भाई विवेक बिंद्रा जी बहुत आदमी, बहुत एथिकल आदमी, ठीक है ना? तो ये चीज करो। रियल नंबर डैशबोर्ड है तुम्हारे पास, सब कुछ है। बताओ कितने लोग अर्न कर रहे, कितने लोगों ने अर्न किया। ठीक है, सो बाय बाय। हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसके पॉइंट को एड्रेस करेंगे। आपने जस्ट वीडियो बना दिया, ठीक है, बाय बाय।